मुक्ति धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, ना अमीर रहता है, ना गरीब। यहाँ आने वाला हर मनुष्य समान होता है और केवल एक देह से मुक्ति होने वाली आत्मा का वाहक है। आज जब हम रुद्रपुर के मुक्ति धाम में एक अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने आया तो हवा में एक अलौकिक मौन महसूस हुआ, और एक ऐसा मौन जो शब्दों से परे है किंतु आत्मा को झकझोर देने वाला है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बेस्ट। यह शमशान घाट केवल चिताओं की अग्नि से जलता हुआ कोई स्थान नहीं है, यह जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु का साक्षात अनुभव है। यह स्थान हमें बार बार यह याद दिलाता है कि जो आया वह जाएगा, और यही नश्वरता हमें जीवित रहते हुए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा भी देता है। जीवन की आपाधापी में खो जाता है मृत्यु का बोध। हम रोज़ सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, झगड़ते हैं, सपने बुनते हैं और कभी कभी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हमें लगता है कि समय हमारे पास बहुत है, लेकिन मुक्तिधाम की हर चिता, हर राख यही कहानी कहती है, समय सीमित है, चेत जाओ। यहाँ हर अग्नि एक संदेश देती है, तू कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, बस अपने कर्मों को छोड़ जाएगा। मुक्तिधाम रुद्रपुर से मैं लाइव अवतार सिंह बिष्ट। शमशान घाट एक महान गुरु, जो भारतीय संस्कृति में शमशान घाट को गुरु की तरह माना गया है, क्योंकि यह अंततः सबक देता है कि यहाँ आकर अहंकार टूटता है, क्रोध शांत होता है और मोह की जंजीरें कमज़ोर पड़ती है। जो मनुष्य किसी भी परिजन की अंतिम यात्रा में शामिल होता है, वह भीतर से एक बार ज़रूर हिलता है, यह सोचता है कि क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है। यह क्षण, यह भाव, यही आत्मबोध है जो शमशान घाट में प्राप्त होता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक मुक्ति है, और सनातन दर्शन मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। और शरीर का त्याग, आत्मा जो है फिर से जन्म लेती है, ये गीता में ये कहा गया है। और इसमें एक श्लोक भी है मृत्यु और जन्म के संदर्भ में, जो गीता में लिखा गया है। यह उस अर्थ का भावार्थ है, यह आत्मा ना कभी मरती है, ना जन्म लेती है, ना मरती है। यह उत्पन्न होती है और ना ही यह नष्ट होती है। मुक्तिधाम हमें यही सिखाता है कि मृत्यु डरावनी नहीं है और यह मुक्ति है। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। आज जब मैं मुक्तिधाम की राख में विलीन होती चिताओं को देख रहा था, मन में एक ही प्रश्न आया था, क्या मैं अभी भी जो मोह में बंधा हुआ हूँ? हम अपने रिश्तों में, संपत्तियों में, पहचान में इतने उलझ गए हैं कि मृत्यु का स्मरण तक हम नहीं कर पाते हैं, और यह बोध आता है शमशान घाट से। लेकिन सच्चा धर्म यही है कि हम हर रोज़ जो अंतिम मानकर जिए और विनम्र रहें, परोपकारी बने और अपने कर्मों से इस संसार को थोड़ा और बेहतर बनाएं। शमशान घाट की याद जो है अपने घर तक लेके जाएं, और शमशान में आने से जो धर्म है, शमशान की भावना को जीवित रखता है। यहाँ से लौटते वक्त अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, लालच और द्वेष की चिता भी यहीं पर जला दें। जब आप आते हैं तो यहीं पर अपनी देश की, अगर आप
इस तरह से हर मनुष्य हर सप्ताह अगर एक एक बार शमशान घाट जाकर ध्यान करे, जो शायद समाज में अपराध, घमंड, पाखंड, भ्रष्टाचार यह भी समाप्त हो जाएगा अगर आप शमशान घाट में आके। अंततः जो गया वह गया और जो बचा है वही जीवन है, और इस जीवन की समझदारी से जिए और अपनों को प्रेम दें, उनको क्षमा करें और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ तो करें। क्योंकि जब अंतिम चिता जलती है न कोई पूछता है उसने कितना कमाया, बल्कि याद लोग करते हैं कि उसने कितने लोगों को अपना प्रेम बांटा। लास्ट में उसका प्रेम काम आता है। और मुक्तिधाम से लौटते समय यह प्रण लें कि मैं मरने से पहले सच को जी जाऊं। तो हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम से अभी मुक्तिधाम रुद्रपुर में थे, तो अनायास ही मुझे लगा कि जो हमारी अंतिम यात्रा होगी तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करो। और ये जो शब्द है जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये मेरे अंतरात्मा से निकली हुई आवाज़ है। तो जन्म और मरण का जो गीता का श्लोक के द्वारा और जो यहाँ के बारे में तो पूरा विस्तार से हमने बताया, शायद आपको ये पसंद आएगा। फिर अगले जो किसी आध्यात्मिक खबर के लिए हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में मैं फिर से आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय।